टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन में हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश के हिमनद यानी कि ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश में है, वो टॉपिक आज हमारा रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से अक्सर आपके एग्जाम में बन जाता है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर देख लें, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश के हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हिमनद टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्लेशियर यानी कि हिमनद होता क्या है। ग्लेशियर या फिर हिमनद को जो लोकल भाषा में उसे शिकड़ी भी कहते हैं। अब ये पॉइंट पहले याद रखेंगे। ये हिमनद होते क्या है? हिमनद वो स्थान होते हैं जहाँ बर्फ पिघलती कम है तथा जमा ज़्यादा होती है। यानी कि हिमनद ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमेशा बर्फ से जो स्थान ढका रहता है उसे हिमनद कहते हैं। वहाँ पर बर्फ पड़ती भी रहती है और पिघलती भी रहती है और जमा होती भी रहती है, यानी कि बर्फ से ढके स्थान को हिमनद कहते हैं। तो आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे हिमनद हैं। तो जो एक क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की स्नो लाइन कितनी है, यानी कि जो बर्फ़ जहाँ पर पड़ती है वहाँ की ऊंचाई कितनी है। इस क्वेश्चन से ये मतलब है, जो हिमाचल प्रदेश की स्नो लाइन है वो है 4500 मीटर, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है 4500 मीटर के ऊपर जो है वो बर्फ़ पड़ती है। तो जो हिमाचल प्रदेश के जो हिमनद होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि जिन डिस्ट्रिक्ट का एल्टीट्यूड हाई होगा, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हमें हिमनद मिलेंगे जहाँ पर बर्फ़ होगी। जैसे कि हाई एल्टीट्यूड वाले ज़िले हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू, किन्नौर, मैक्सिमम जो हिमनद है वो हमें उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो आप हिमनद के बारे में आप समझ चुके होंगे। ये उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो ग्लेशियर है या हिमनद है वो किस ज़िले में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा हाइट होगी उसी ज़िले की में सबसे ज़्यादा हिमनद होंगे, यानी कि बर्फ़ उसी ज़िले में सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा हिमनद है हिमाचल प्रदेश में। और एक आप और क्वेश्चन याद रखेंगे कि लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी यानी कि वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहते हैं। लाहौल स्पीति को किसने कहा है ग्लेशियर की घाटी लाहौल स्पीति को? ये कहा है एंड्रयू विल्सन ने। आप नाम याद रखेंगे, 1873 में एंड्रयू विल्सन ने लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा ग्लेशियर हमें लाहौल स्पीति को देखने को मिलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। क्वेश्चन आया था कि किस जिले में है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, तो लाहौल स्पीति जिले में आप याद रखेंगे बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर, सबसे बड़ा है हाइट वाइज और सबसे लंबा यानी कि लेंथ वाइज सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वो है मियार ग्लेशियर। और मियार ग्लेशियर भी कौन से जिले में है? मियार ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति जिले में है। और एक और क्वेश्चन आप यहीं से याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ है। तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। ये लाहौल जो हमारा एरिया है, लाहौल नहीं सॉरी लद्दाख एरिया में सियाचिन ग्लेशियर है। लद्दाख एक यूटी है लद्दाख, वहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो हमने क्या क्या इस साइड में पढ़ा? हमने हिमनद के बारे में जाना कि हिमनद क्या होता है, जहाँ पर हमेशा बर्फ़ से जो स्थान ढका रहता है उसे हिमनद कहते हैं। वहाँ पर बर्फ़ पिघलती कम है तथा जमा ज़्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश की स्नो लाइन के बारे में हमने पढ़ा, 4500 मीटर हिमाचल प्रदेश की स्नो लाइन है। और हिमाचल प्रदेश का सबसे जो अधिक ग्लेशियर या फिर हिमनद लाहौल स्पीति जिले में है, इसीलिए लाहौल स्पीति को एंड्रयू विल्सन ने ग्लेशियर की घाटी कहा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, लाहौल स्पीति में है। सबसे लंबा ग्लेशियर मियार ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति जिले में है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि लद्दाख जो एक यूटी है वहाँ पर स्थित है। तो इतना पॉइंट आप हिमाचल प्रदेश के हिमनद के विषय में याद रखेंगे। अब हम डिटेल में सभी जो जहाँ पे जिन जिलों में हमें हिमनद देखने को मिलते हैं, वैसे तो जो मैक्सिमम हिमनद है वो लाहौल स्पीति जिले में है, पर जो एक दो ग्लेशियर और भी जिन जिलों में है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले शिमला में एक ग्लेशियर है यानी कि हिमनद है। कौन सा ग्लेशियर शिमला में है? हमने एक ग्लेशियर पढ़ा है चंद्रनाहन ग्लेशियर। हम ये नदियों वाले वीडियो में भी इस ग्लेशियर की बात कर चुके हैं, चंद्रनाहन ग्लेशियर। कहाँ पर हमने ये बात की थी? हमने बात की थी कि पब्बर नदी को जल देता है चंद्रनाहन ग्लेशियर, यानी कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? शिमला के रोहड़ू में ये स्थित है। हमने पढ़ा था उस टाइम कि पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से किस तरीके से नदी निकलती होगी? जब ग्लेशियर में जब बर्फ होगा, बर्फ पिघलती भी होगी और जमा भी होती रहेगी। जब पिघलती है तो वो नदियों में चली जाती है और नदियों का निर्माण करती है, और नदियों की सहायक जो नदियाँ होगी उसमें मिल जाते हैं। ये बर्फ से जब पानी बन जाता है
तो इस तरीके से ये नदियों को भी जल देते हैं ये ग्लेशियर। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर किस नदी को जल देता है? पब्बर नदी को जल देता है, जो कि रोहड़ू में स्थित है। चंद्रनाहन ग्लेशियर शिमला के रोहड़ू में। हमने पब्बर नदी के बारे में क्या पढ़ा है? पब्बर नदी जो है वो टॉन्स नदी की सहायक है, और टॉन्स किसकी सहायक है? यमुना की सहायक। नदियों की वीडियो में हमने डिटेल में सभी नदियों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप उस जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एचपी टेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जिला पढ़ते हैं कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला में हमें 2 ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, एक है भांदल ग्लेशियर, एक है तंतागिरी ग्लेशियर। हमने कांगड़ा में जो है वो रावी की सहायक नदियां भी भांदल और तंतागिरी पढ़ी है। तो जो भांदल नदी है वो रावी की सहायक है, और तंतागिरी जो है वो भी रावी की सहायक है। तो ये जो ग्लेशियर होंगे ये भी किस नदी को पानी देंगे? रावी नदी को पानी देंगे। तो भांदल और तंतागिरी आपको ग्लेशियर जो है वो आपको कांगड़ा में याद रखने हैं। तो हमें अभी तक 3 ग्लेशियर पढ़े, एक चंद्रनाहन ग्लेशियर जो कि शिमला में है, एक भांदल ग्लेशियर जो कांगड़ा में है, और तंतागिरी ग्लेशियर कांगड़ा में। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ग्लेशियर का नाम देंगे कि किस जिले में ये ग्लेशियर है। आपको सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जिला देखते हैं किन्नौर जिला। किन्नौर जिले में आपको 4 ग्लेशियर याद रखने हैं। कौन कौन से? बसपा ग्लेशियर। बसपा हमने नदी भी पढ़ी है किन्नौर में, तो वहां से आपको ये याद रह जाएगा कि बसपा ग्लेशियर भी कहां पर है? किन्नौर में है। 3 और ग्लेशियर है, गारा ग्लेशियर, सारो ग्लेशियर एंड लंबर ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर किन्नौर जिले में आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? बसपा, गारा, सारो और लंबर ग्लेशियर। ये सभी जो है वो किन्नौर जिले में। उसके बाद अब हम कुल्लू जिले के ग्लेशियर देख लेते हैं। कुल्लू जिले में जो ग्लेशियर है सबसे पहले है पार्वती ग्लेशियर। हमने एक पार्वती नदी भी पढ़ी है, तो पार्वती नदी को पानी देता है पार्वती ग्लेशियर। तो पार्वती ग्लेशियर कहाँ पर होगा? कुल्लू में होगा। एक है पिन पार्वती ग्लेशियर। पिन पार्वती जो एक नदी है, वो पिन जो नदी है वो स्पीति नदी की सहायक है, और स्पीति सतलुज की सहायक है। तो पिन पार्वती जो ग्लेशियर है वो कुल्लू में है, और जो पिन पार्वती ग्लेशियर आपको याद रखना है ये पिन नदी को पानी देता है। एक ग्लेशियर है दुधोन ग्लेशियर। दुधोन ग्लेशियर भी कुल्लू में है, और ये पार्वती नदी को पानी देता है। ब्यासकुंड ग्लेशियर। ब्यासकुंड ग्लेशियर भी कहाँ पर है? कुल्लू में है, और ये ब्यास नदी को पानी देता है। रोहतांग के नियर ये ग्लेशियर है। और लास्ट एक ग्लेशियर है कुल्लू में, वो है सारा उंगा ग्लेशियर। तो 5 ग्लेशियर आपको कुल्लू में याद रखने हैं: पार्वती, पिन पार्वती, दुधोन और ब्यासकुंड ग्लेशियर और सारा उंगा ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो हमने अभी तक 4 जिलों में ग्लेशियर पढ़े। कौन कौन से रिवाइज कर लेते हैं? शिमला में चंद्रनाहन ग्लेशियर, कांगड़ा में भांदल और तंतागिरी ग्लेशियर, किन्नौर में हमने 4 ग्लेशियर पढ़े: बसपा ग्लेशियर, गारा ग्लेशियर, सारोक और लंबर ग्लेशियर। और कुल्लू में हमने 5 ग्लेशियर पढ़े: पार्वती, पिन पार्वती ग्लेशियर, दुधोन ग्लेशियर, ब्यासकुंड ग्लेशियर और सारा उंगा ग्लेशियर। अब हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर पढ़ लेते हैं। लाहौल स्पीति के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि लाहौल स्पीति जिले में ही सबसे ज्यादा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में। तो लाहौल स्पीति जिले में हम कौन कौन से ग्लेशियर देखते हैं? एक तो हम बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर था, वो कौन से जिले में हमने पढ़ा था? लाहौल स्पीति में पढ़ा था। एक बड़ा शिगड़ी से आप एक और ग्लेशियर याद रखेंगे, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। छोटा शिगड़ी ग्लेशियर भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। एक है पाचा ग्लेशियर और एक है राचा ग्लेशियर। तो पाचा और राचा भी आप लाहौल स्पीति में याद रखेंगे। कुल्टी ग्लेशियर, शिपतिंग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, शिल्ली ग्लेशियर और गेफांग ग्लेशियर, जो ये सभी ग्लेशियर हैं 9 ग्लेशियर, ये चंद्रा घाटी में स्थित है। चंद्रा घाटी हमने घाटियों की वीडियो डिटेल में की है, तो चंद्रा घाटी हम लाहौल स्पीति में पढ़ते हैं, और ये चंद्रा घाटी में ये 9 के 9 ग्लेशियर आते हैं। कौन कौन से? बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, राचा ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर, शिपतिंग ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर और शिल्ली ग्लेशियर। ये चंद्रा घाटी के ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में आते हैं। तो जब आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली नेम से पता चल जाएगा कि ये किस जिले में कौन सा ग्लेशियर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं भागा घाटी। भागा घाटी भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। भागा घाटी के ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। भागा जो घाटी है लाहौल स्पीति की, उसमें ग्लेशियर है भागा ग्लेशियर। लेडी ऑफ केलांग मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में है। मुलकिला, गैंगस्तांग ग्लेशियर, मिलांग ग्लेशियर और तारागिरी ग्लेशियर, ये भागा घाटी के ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। एक है पत्तन घाटी। पत्तन घाटी भी हमने कहाँ पर पढ़ी है? लाहौल स्पीति में पढ़ी है। पत्तन घाटी का दूसरा नाम हमने चंद्रभागा घाटी पढ़ा था, उसके ग्लेशियर जान लेते हैं। पेराद ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर, कुगती ग्लेशियर, शिल्ला ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर, ये सभी जो ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति के हैं और अलग अलग घाटियों में स्थित है। मैंने घाटी भी मेंशन की हुई है, अगर आपको डिटेल से क्वेश्चन आता है कि कौन सी घाटी में कौन सा ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर आपको बार बार लाहौल स्पीति के ग्लेशियर पढ़ने पड़ेंगे। और भी अगर कुछ ग्लेशियर बचते होंगे तो आप लाहौल स्पीति में उन्हें टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्लेशियर है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो हमने कौन कौन से ग्लेशियर पढ़े? शिमला का चंद्रनाहन ग्लेशियर, कांगड़ा का भांदल तंतागिरी ग्लेशियर,
किन्नौर का बसपा, गारा, सारो और लांबर ग्लेशियर, कुल्लू का पार्वती, दुधौन, पिन पार्वती, ब्यासकुंड और सारा उंगा ग्लेशियर, और लाहौल स्पीति में तो हमने इतने सारे ग्लेशियर पढ़े हैं जो अलग अलग घाटियों में स्थित है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है, मियार जो ग्लेशियर है वो सबसे लंबा ग्लेशियर है जो पत्तन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। लेडी ऑफ केलांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छोटा शिगड़ी ग्लेशियर है, राचा ग्लेशियर, शिल्ली ग्लेशियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। आई होप आपको हिमाचल प्रदेश के हिमनद जो है वो समझ आए होंगे कि कौन सा ग्लेशियर किस जिले में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।